कई लोग YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना बिल्कुल A to Z समझते हैं, चैनल बनाने से लेकर बैंक में पहली पेमेंट आने तक। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है कि भाई YouTube से कमाई आखिर होती कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि लाइक्स, कमेंट्स या शेयर से सीधे पैसे मिलते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये चीजें वीडियो की पहुंच बढ़ाने में मदद जरूर करती हैं, लेकिन जो असली कमाई है वो होती है व्यूज से, और वो भी एक शर्त पर, जब चैनल मोनेटाइज हो चुका हो। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। व्यू से कमाई का मीटर तभी चालू होता है जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यह है पहला और सबसे जरूरी स्टेप। लेकिन सवाल यह है कि ये मोनेटाइजेशन आखिर है क्या भला? सीधे साधे शब्दों में समझे तो ये वो चाबी है जो चैनल के लिए कमाई का ताला खुलती है। एक बार ये प्रोसेस पूरा हो गया तो बस वीडियो पर जो एड्स दिखते हैं ना, उनसे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस कमाई के ताले को खोलने के लिए, मतलब मोनेटाइजेशन को अनलॉक करने के लिए, YouTube ने कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी शर्त, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स। 1000 लोगों की अपनी कम्युनिटी बनानी होगी। और दूसरी शर्त वो है 4000 घंटों का वॉच टाइम। और ध्यान रहे, ये वॉच टाइम पिछले 365 दिनों यानी कि पिछले 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम तो हो गया, लेकिन रुकिए, इसके अलावा 2 और चीजें हैं जो जरूरी हैं। एक तो गूगल अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, मतलब रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो क्या काम खत्म? नहीं, इसके बाद खुद YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। अप्लाई करने के बाद पता है क्या होता है? YouTube की टीम बैठती है और चैनल को मैन्युअली चेक करती है, एक एक चीज। वो ये पक्का करते हैं कि सारा कंटेंट ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, और चैनल YouTube की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। चलो मान लेते हैं चैनल मोनेटाइज हो गया, बधाई हो। पर अब ये पैसा व्यूअर से क्रिएटर तक पहुंचता कैसे है? चलिए पैसे के इस पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। तो देखिए, महीने भर की जो भी कमाई होती है ना, उसका हिसाब किताब सबसे पहले YT स्टूडियो ऐप में दिखता है। यहीं पर क्रिएटर्स अपनी हर वीडियो की परफॉर्मेंस और कमाई को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, YT स्टूडियो सिर्फ एक डैशबोर्ड है, वो पैसे भेजता नहीं है। पैसे भेजने का काम करता है गूगल एडसेंस। इसे YouTube की कमाई के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल बैंक समझ सकते हैं। और इसका एक फिक्स मंथली साइकिल होता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए जून के महीने में जितनी भी कमाई हुई वो अगले महीने की 10 तारीख तक यानी 10 जुलाई तक एडसेंस अकाउंट में भेज दी जाएगी, और फिर एडसेंस उसे पेमेंट डेट तक होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो पैसा एडसेंस में आ गया, लेकिन एडसेंस से सीधे बैंक अकाउंट में नहीं आता। उससे पहले एक बहुत जरूरी वन टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इस प्रोसेस में ना 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसके लिए पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। दूसरा है एड्रेस वेरिफिकेशन, इसके लिए गूगल डाक से एक फिजिकल पिन भेजता है। और जब ये दोनों हो जाते हैं तब आता है तीसरा स्टेप, बैंक अकाउंट को लिंक करना। अब बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। इन सब के साथ साथ एक और कोड चाहिए होता है, SWFT कोड। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि YouTube से जो पेमेंट आती है वो एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है, और इसके लिए ये कोड लगता ही लगता है। ये कोड अपनी बैंक ब्रांच से आसानी से मिल जाता है। चलिए जी, वेरिफिकेशन भी हो गया, बैंक अकाउंट भी लिंक हो गया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, आखिर पैसा हाथ में आएगा कब? तो एडसेंस हर महीने की 21 से 22 तारीख के बीच में पेमेंट रिलीज करता है, और वहां से बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने में आमतौर पे 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। एडसेंस पेमेंट तभी भेजेगा जब अकाउंट का बैलेंस कम से कम $100 हो। ये है वो मैजिक नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर एडसेंस में मान लीजिए सिर्फ $50 ही जमा हुए हैं तो वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, वो एडसेंस में ही सुरक्षित रहेंगे।
और जब अगले महीने की कमाई उसमें जुड़ेगी और टोटल $100 को पार कर जाएगा, तब जाकर वो पेमेंट रिलीज होगी। तो ये है एक क्रिएटर की कमाई का पूरा सफ़र, एक वीडियो बनाने के आइडिया से शुरू होकर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे पूरे करने तक, फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना, एडसेंस को वेरीफाई करवाना और आखिर में उस $100 के थ्रेशोल्ड को पार करके पहली पेमेंट हाथ में आने तक। तो अब जब पैसे का ये पूरा रास्ता साफ हो गया है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है कि पहला वीडियो आखिर किस बारे में बनाया जाए।